दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आरपी लोधी है और मैं जिला भिंड से बिलोंग करता हूँ। आज हम इंसान की जीवन पहली पर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि इंसान की जीवन की पहली है। जो इंसान की लाइफ होती है, लाइफ के मात्र दो पहिए होते हैं, एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है वेल्थ। हेल्थ मीन्स हमारा स्वास्थ्य और वेल्थ मीन्स होता है पैसा। इंसान दो चीज़ों पर काम करता है, हेल्थ और वेल्थ पर, यानी पैसा कमाने पर और अपने स्वास्थ्य को बनाने में। अब हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ बनाने के लिए कुछ हमारे बॉडी में, कुछ हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्वों की ज़रूरत होती है जिनके बगैर हमारा शरीर संतुलित नहीं रह सकता। पहली चीज़ होती है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर और फैट। ये हमारी बॉडी को संतुलित बनाए रखते हैं। अब बात आती है वेल्थ की। अब वेल्थ कैसे आ सकती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं उनको इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर जो बॉडी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए वेल्थ के लिए? पहला आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी हमारी पर्सनैलिटी में एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिसे लोग देखकर आपसे आकर्षित हों, आपके जैसा बनना चाहें। दूसरा आता है बॉडी लैंग्वेज, यानी हमारे चलने का, बैठने का, उठने का तरीका एक अलग अंदाज हो, लोग कहें क्या शानदार बॉडी लैंग्वेज है। दूसरा आता है, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी हमारी बातचीत करने का तरीका। और एक कम्युनिकेशन स्किल्स से एक ऐसा सब्जेक्ट है इंसान की लाइफ में, इस कम्युनिकेशन की वजह से रिलेशन बनते हैं। इसी कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे रिलेशन टूट जाते हैं, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे देश, बहुत सारे समाज बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, मात्र एक कम्युनिकेशन की वजह से। दूसरा आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी अपने बारे में बताना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो अपने बारे में बता ही नहीं पाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते हैं, तो ये आना चाहिए। दूसरा आता है स्टेज परफॉर्मेंस, यानी जिंदगी में पब्लिक को थमाए रखना, पब्लिक का प्रिय बनना। आज ज़िंदगी में कामयाब होना है तो पब्लिक के सामने आना पड़ेगा दोस्त। तो पब्लिक स्टेज यानी स्टेज परफॉर्मेंस आना चाहिए आपको। दूसरा आता है वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी हमारी जो आवाज़ है इसका मॉड्यूलेशन वो एकदम शानदार होना चाहिए। वॉइस एक्सेंट, यानी हमारी जो वॉइस एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल जाते हैं और कुछ लोगों को समझ नहीं आता है। तो जो हमारे अंदर जो वॉइस एक्सेंट है एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हमारा नज़रिया है, जो हमारे शरीर में, जो हमारे माइंड का जो नज़रिया होता है, ये इस शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, हमारे माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पॉजिटिव नज़रिया हमारे वातावरण को बनाए रखता है, उसका नाम है पॉजिटिव नज़रिया। यदि हमारे अंदर जो एटीट्यूड है वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। पर आता है सामाजिक ज्ञान, हमारे अंदर सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। समाज में किस तरीके से बात करनी चाहिए, समाज में किस तरीके से उठना चाहिए, समाज के अंदर किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, बड़ों का कैसे आदर करें, छोटों का कैसे सम्मान करें, ये हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है।
दूसरा फिर आता है हमारे अंदर सेल्स मार्केट, यानी दुनिया में यदि हमें कामयाब होना है तो हमें सेल्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी लोग कामयाब हैं वो कहीं ना कहीं सेल्स करके कामयाब हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे देवता हो, वो कहीं ना कहीं सेल्स कर रहा है, सेल्स से ही पैसा कमा रहा है। तो हमारे अंदर सेल्स मार्केट आना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हेल्थ के बारे की बात करें तो बॉस, आपने देखा होगा बॉस, हर इंसान क्या चाहता है, अच्छा खाना चाहता है। अपने अंदाज में अपने हिसाब से हर इंसान अच्छा खा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहते हैं दोस्त, अच्छा खाने के बावजूद भी बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि या तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है, या तो जो हम बाहर का जो खाना खा रहे हैं, बाहर के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या तो वो सही नहीं है, या फिर हम सही खा नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ तो है, या फिर मेरे समझने में, या फिर बाहर के सिस्टम में। दोस्त, स्किल्स डेवलपमेंट की बात की जाए, यानी वेल्थ स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, आज हमारे स्कूल कॉलेज हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो स्टूडेंटों को पढ़ाई करा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। क्यों? रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही रीज़न सामने आता है, क्योंकि हमारे पास अभी तो जो पढ़ाई हो रही है, हमारे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई केवल डिग्री वाली पढ़ाई कर रहे हैं। हम बीएससी करते हैं, एमएससी कर लेते हैं, डीएड कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, लेकिन दोस्त फिर भी हमारे पास डिग्री आने के बाद हम एक चौराहे पर खड़े हो जाते हैं कि ये सोचते हैं अब करना क्या है। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया क्या गया दोस्त, जानते हो? आज इंडिया की बात की जाए तो आज इंडिया में 140 करोड़ से प्लस पॉपुलेशन है। आज इंडिया में कम से कम 60 करोड़ से प्लस युवा आज जो बेरोजगार बैठा है। क्यों? रीज़न, क्योंकि हमारे अंदर वो पढ़ाई दी गई, जो उस पढ़ाई से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई कौन सी है जानते हो दोस्त? हमने वो पढ़ाई दी जिस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं था, ना ही कोई मतलब निकलने वाला है, क्योंकि हमने वो पढ़ाई की। महात्मा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या क्या इतिहास रचे, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, स्वामी विवेकानंद क्या कर गए। दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहते हैं, बीता हुआ कल यानी इतिहास को दोहराने से क्या फ़ायदा है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आज अपने घर पे कोई झगड़ा हो जाए या मुझे कोई घाटा हो जाए 10 लाख का, 20 लाख का, अब आप उस बात को पकड़ कर बैठ जाइए कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। क्या जीवन में वो चीज़ आने वाली है दोबारा? क्या सोचने से कुछ अच्छा हो सकता है? क्या डिप्रेशन में जाने से क्या अच्छा हो सकता है? नहीं दोस्त, आपको ये सोचना पड़ेगा, जो हुआ सो तो हुआ, अब मुझे क्या करना है, अब लाइफ को आगे कैसे चलाना है, अब अच्छे से अच्छा कैसे करना है। जो गलत हुआ कुछ गलतियों के वजह से ही तो हुआ, लेकिन उस गलती को सुधार की ओर ले जाना है। हमारे देश ने क्या किया, हमारा देश गुलाम हुआ था। गुलाम होने के बाद 1947 में जैसे ही आज़ाद हुआ,
हमारे देश ने ये नहीं सोचा कि अब अच्छा करना, नहीं, उसने हमारे जो सिलेबस होता है स्टूडेंट का पढ़ाई का, वो इतिहास सिलेबस में डाल दिया। आज कक्षा 5वीं से लेकर MSc BSc तक, इंटर तक, किसी भी सब्जेक्ट में चले जाना, किसी भी क्लास में चले जाना, आपको मात्र 80% इतिहास दोहराता नजर आएगा। दोस्त, हमारा इंडिया भी गुलाम हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था। एक देश और था जिसका नाम है जापान, वो 1949 के लमसम आज़ाद हुआ था। हमारे देश के बाद आज़ाद हुआ था। लेकिन आज 2022 चल रहा है, आज इंडिया और जापान की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के अंदर जापान इंडिया से 10 गुना आगे है। क्यों? रीज़न एक ही है, क्योंकि जब इंडिया के अंदर ये वाली समस्या आई थी तो इंडिया ने इस इतिहास को सिलेबस में डाल के दोहराया, और जापान के अंदर भी ये वाली समस्या आई थी। उसने आज़ाद होकर उसने ये कहा कि जो हुआ वो होने दो, अब क्या करना है। तो उसने स्किल्स और टेक्नोलॉजी पर काम किया। हर स्टूडेंट को स्किल्स और टेक्नोलॉजी पढ़ाई गई। कॉलेज में, स्कूलों में केवल स्किल्स की नॉलेज दी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी स्किलों की नॉलेज दी, और उनको एक बिजनेसमैन बनाने की सलाह दी गई। टेक्नोलॉजी पर जोर डाला गया। आज वहाँ का स्टूडेंट इतिहास को नहीं दोहराता, क्योंकि आज जो स्किल की बात करें इंडिया के अंदर, तो ये स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। क्या जापान भी यदि ये वाला इतिहास दोहराता था, क्या वो आज इतना आगे होता? नहीं होता। लेकिन ये इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की। जो जापान ने 78 साल पहले सोचा था, वो इंडिया आज सोच रहा है। तो हमें स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बीच आज भारत सरकार की भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि आज इंडिया के अंदर 1.25 करोड़ स्टूडेंट डिग्रियां, डिप्लोमा लेके तैयार हो जाते हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहते 1.25 करोड़ जॉब्स क्या गवर्नमेंट के पास हैं? नहीं। हर स्टूडेंट क्या चाहता है कि मुझे जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले। लेकिन क्या गवर्नमेंट हर स्टूडेंट को जॉब दे पा रही है? नहीं दे पा रही। इसी के बीच एक इंडस्ट्री आती है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो 1996 से लेकर हमारे इंडिया के अंदर अच्छी रनिंग कर रही थी। लेकिन इसके अंदर एक समस्या थी कि लोगों को लूटपाट कर रही थी। तो लोगों ने इस पर विश्वास तोड़ दिया था, एक इंडस्ट्री बेकार है, एक चेन सिस्टम है, एक पिरामिड है, स्कीम है, इसके अंदर नहीं जुड़ना है, ना ही इसके अंदर फंसना है, ना ही इसकी बातें करनी है। हमारे इंडिया में ये धारणा बन चुकी थी। लेकिन दोस्त, जब ये हमारे अंदर समस्या आई, क्योंकि हमारे स्टूडेंट, हमारे इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा बेरोजगार हुआ, तो गवर्नमेंट ने सोचा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसको अपने हैंडओवर लिया 9 सितंबर 2016 को। और जितनी भी कंपनियां थीं, 10,000 से प्लस कंपनियां चल रही थी इंडिया के अंदर, उनको सबको बंद किया, मात्र 209 कंपनियां रखी। और 209 कंपनियों के अंदर अपनी गाइडलाइंस दी, रूल्स बनाए। आज उसकी पढ़ाई भी चालू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही चीज़ें सिखाई जाती हैं, हेल्थ और वेल्थ। अब हेल्थ की बात करें, क्योंकि हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, ड्यू वाइटल, मैन, गामा ओरिजिनल, वुमेन, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रीचार्ज हैं जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में
36 प्रकार के भोजन की ज़रूरत पड़ती है। क्या दोस्त हम 36 प्रकार के भोजन को ले पा रहे हैं, अपने शरीर को दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। तो हमारे अंदर हमारे न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, वो न्यूट्रीचॉइस को बढ़ावा दे रही हैं। तो हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी बन रही है। वेल्थ के लिए जो आज तक स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया गया, ऐसे बहुत सारे स्किल्स को डेवलपमेंट कर रही है हमारी इंडस्ट्री, जिससे स्टूडेंट अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहा है। उसी के साथ साथ में एक बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार करने का मौका दे रही है इंडस्ट्री। और आज ये ऐसा करते करते लाखों स्टूडेंट, लाखों लोग अपना करियर बनाने की राह पर चल पड़े। सो दोस्त, आपसे भी यही उम्मीद है कि आपने मेरी बहुत सारी बातों को सुना, बहुत सारी बातों को समझा, और मैंने एक इंसान की एक जीवन शैली पर बात की है। ज़्यादा तो नहीं, जानता भी सीख ही रहा हूँ। और मैंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और मैंने ये ठाना है कि 2030 तक कम से कम 1 लाख लोगों को अपने जैसा बनाना है, कामयाब करना है, कामयाब की राह पर लेके जाना है। तो थैंक यू दोस्त, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।